हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सीडीबी में, एचटेट, सीटेट, यूपीटेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है थ्योरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो थॉर्नडाइक थे उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। तो इनको ये बोला जाता है और साथ ही साथ में इनको पायोनियर किस चीज़ का बोला जाता है, एसआर थ्योरी का। तो एसआर थ्योरी क्या होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थ्योरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आरएस थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो थॉर्नडाइक को पायोनियर ऑफ एसआर थ्योरी भी बोला जाता है एंड या फिर आप एसआर लर्निंग भी बोल सकते हैं कि उन्होंने एसआर लर्निंग के बारे में बताया था। एंड इनकी जो थ्योरी है एक वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शनिज्म की। ठीक है, तो वो भी किन के द्वारा दी गई, थॉर्नडाइक के द्वारा। और एक आता है आपके पास बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जिसमें बात की है पेन एंड प्लेजर की। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ में अभी हम इनकी जो थ्योरी दी है ट्रायल एंड एरर वाली उसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि क्या है, 7 पॉइंट्स है उसके। तो उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है, पायोनियर ऑफ एसआर थ्योरी बोला जाता है। आरएस थ्योरी स्किनर ने दी थी। ये आप अगर आपको नहीं पता था तो आप मेरी पुरानी वीडियो जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली थ्योरी है वो जाके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद एसआर लर्निंग थॉर्नडाइक की है, कनेक्शनिज्म थ्योरी थॉर्नडाइक की है, बॉन्ड थ्योरी जिसमें पेन एंड प्लेजर की बात की है वो भी किसकी है, थॉर्नडाइक की। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है इन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो पहला हमारे पास आ जाता है पजल बॉक्स। ठीक है, पजल बॉक्स में जिसमें कैट को रखा था थॉर्नडाइक ने, उस पे एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था। तो पहले आपको ये याद रखना है कैट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा हमारे पास आ जाता है ड्राइव। ड्राइव के अंदर हंगर जो कि फूड उसको मिलता है फिश के रूप में। ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी, वो ड्राइव का काम करती है। और साथ ही साथ में इंटेंसिफाइड मोटिवेशन। ठीक है, इंटेंसिफाइड मोटिवेशन जिसमें जो उसको स्मेल आ जाती है फिश की, तो वो भी किसका काम करती है, आपका ड्राइव का काम करती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है गोल। गोल में जब उसको फिश जो उसकी हंगर थी उसको जो खाना मिल जाता है, ठीक है, फूड जो उसको मिल जाता है बॉक्स से, तो वो गोल में आ जाएगा। फोर्थ हमारे पास आता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब वही बॉक्स जिसके अंदर कैट को रखा जाता है, तो वो हमारे पास फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा चांस सक्सेस। तो इसमें क्या है कि रैंडमली मूवमेंट से जो उसको ओपन जो उसका हो जाता है डोर, तो वो हमारे पास चांस सक्सेस में आ जाएगा। मतलब कैट जो है वो डोर को ओपन कर लेती है कभी कभी रैंडमली, ठीक है, लीवर पुल करके, तो वो हमारे पास चांस सक्सेस में आ जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। तो इसमें क्या है कि रैंडमली ग्रेजुअली जब कैट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है कि उसको मतलब पता चल जाता है कि कैसे लीवर को पुश करना है, तो वो एक प्रॉपर मूवमेंट फॉलो करने लग जाती है एंड जो डोर होता है उस बॉक्स का वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है एंड वो अपने गोल तक मतलब फिश तक पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब कि उसको जब वो ट्रायल एंड एरर मतलब जब वो ट्राई करती है एंड गलतियां करती है बार बार, फिर उससे सीखती है एंड फिर लास्ट में जाके वो प्रॉपर मूवमेंट से लीवर को पुश करती है एंड ओपन हो जाता है डोर। ठीक है, एंड फिर वो पहुंच जाती है अपने गोल तक। सेवन्थ पॉइंट हमारे पास आएगा फिक्सेशन। ठीक है, इसमें कैट को जो है वो प्रॉपर लर्न हो जाता है वे कि किस तरीके से डोर को ओपन करना है। तो ये मतलब वो फिक्स कर लेती है अपने माइंड में कि किस तरीके से ये बॉक्स का डोर जो है वो ओपन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एलिमिनेट हो रहा है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जब उसका लीवर पुल करने से वो डोर नहीं खुलता तो इनकरेक्ट वो रिस्पॉन्स होता है, तो उसको एलिमिनेट करती है वो और फिक्स करती है जब डोर ओपन हो जाता है, उस चीज़ को वो ध्यान में रखती है। तो इसमें एलिमिनेट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिक्सिंग द राइट वन।
ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला आपके पास हमने पढ़ा था पजल बॉक्स में किसको रखा गया, कैट को रखा गया। सेकंड हंगर, फूड एंड इंटेंसिफाई मोटिवेशन में फिश या फिर उसकी स्मेल आ जाती है। फिर गोल जो उसको फिश मिल जाती है। फोर्थ ब्लॉक जो कि बॉक्स है। फिफ्थ चांस सक्सेस जो कि रैंडम मूवमेंट्स वो करती है। एंड सिक्स्थ हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मूवमेंट, मतलब उसको कुछ प्रॉपर मूवमेंट समझ में आ जाते हैं जिस तरीके से उसका बॉक्स खुल जाता है। फिक्सेशन कि वो एलिमिनेट कर देती है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को एंड फिक्स कर देती है राइट वन को, जिससे उसको जो है अपनी फूड जो है वो ऑब्टेन हो जाती है एंड उसकी हंगर मिट जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रोनडाइक के ना जो लॉ ऑफ लर्निंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना 2 तरीके की है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। अब प्राइमरी के अंदर भी ना 3 है, ठीक है। अभी सेकेंडरी वाले हम बाद में पढ़ेंगे, पहले प्राइमरी वाले 3 है। पहला है फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। तो पहला हमारे पास आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि ये कैसा है। सेकंड वाला है हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना कि जो पहला लॉ है वो है हमारे पास लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, तीसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभी हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इसमें क्या है, व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू डू सो एंड सेटिस्फाई व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज नॉट रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू कंडक्ट इज एनोइंग। कहने का मतलब अगर कोई हम अपने मन से काम करते हैं, ठीक है, अपने दिल से काम करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है सेटिस्फेक्शन में या फिर सेटिस्फाइंग में। और अगर कुछ काम हम जो मन से नहीं करते हैं, अपने जो भी कंडक्ट करते हैं वो दिल से नहीं करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है एनोइंग में, ठीक है। कहने एक एग्जांपल और मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे मान लो वेल के पास हम किसी प्यासे को ले जा तो सकते हैं, लेकिन उस प्यासे को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तू पानी पी यहाँ से, ठीक है। तो एक जो अगर मान लो उसको प्यास लगी है, वो कुएं के पास गया और उसने खुद से पानी पी लिया क्योंकि उसका मन था, तो उसको सेटिस्फेक्शन देगा। अगर उसको प्यास नहीं है, हम उसको कुएं के पास ले गए, ठीक है, लेकिन उसका मन ही नहीं है पानी पीने का, लेकिन हम उसको फोर्स कर रहे हैं पी, तो वो एक तरीके से एनोइंग का काम करेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ मोटिवेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ मोटिवेशन को अदर नेम उसका क्या है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। इसी को ही पेन प्लेजर लॉ बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन अ मॉडिफाइएबल कनेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स, देन कनेक्शन स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर वो एनोइंग स्टेट में होगा तो जो स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम वही बात करें कि सेटिस्फेक्शन मतलब कि अगर मन से काम कर रहा है तो स्ट्रेंथ कनेक्शन की जो है मतलब सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो इनोइंग वे में काम कर रहा है, अगर वो मन से काम ही नहीं कर रहा, तो स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। तो ये इफेक्ट के तौर पे हम लॉ ऑफ इफेक्ट के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कौन से लॉ में आएगा थ्रोनडाइक के प्राइमरी लॉज में से, तो लॉ ऑफ इफेक्ट में आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अब इसी लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर ना 2 लॉ बने हुए हैं। तो पहला है लॉ ऑफ यूज, दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूज में क्या आएगा कि जो मॉडिफिकेबल जो कनेक्शन है ना बिटवीन
सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स में, कहने का मतलब उसको बार बार काम करना एंड ड्यू टू द रिस्पॉन्स उसको गुड मिल रहा है। मान लो एग्जाम्पल, एक टेस्ट लिया, ठीक है, एक बच्चे के उसमें ना 10 में से ना 10 नंबर आए, तो उसका ना नेक्स्ट टेस्ट में जो टेस्ट 2 होगा ना उसमें और दिल करेगा कि वो पढ़े, ठीक है। मान लो उसमें 20 में से 20 आ गए, तो जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना T3, तो उसका और दिल करेगा कि वो उस टेस्ट को पढ़े और उसके अच्छे नंबर आए। तो ये क्या है, लॉ ऑफ यूज है, मतलब उसका जो कनेक्शन है ना वो बन पा रहा है, ठीक है, बार बार उसका काम करने का दिल लग रहा है उसमें, ठीक है। लॉ ऑफ डिसयूज में क्या आएगा, नो मॉडिफिकेबल कनेक्शन बिटवीन द आपका सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स। इसमें क्या हो रहा है कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इफेक्ट ऑफ रिवीजन लेकिन नो लर्निंग। मान लो वो उसने ना फर्स्ट टेस्ट में ना तैयारी की, लेकिन उसके ना 10 में से ना 2 ही नंबर आए, ठीक है, लेकिन फिर उसको ना सेकंड टेस्ट में वो कम पड़ेगा कि मेरे नंबर तो आते नहीं, मैंने इतनी तैयारी की थी लेकिन मेरे नंबर नहीं आते। फिर उसके मान लो ना 20 में से ना नेक्स्ट टाइम पे भी ना बस 5 ही नंबर आए, फिर उसका दिल और कम हो जाएगा, मतलब उसका मन ही नहीं लगेगा काम करने के लिए, क्योंकि उसके टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे। तो क्योंकि वो तैयारी तो बार बार कर रहा था, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉ ऑफ डिसयूज में आ जाएगा। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग के प्राइमरी उसमें 3 लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस जिसको लॉ ऑफ मोटिवेशन बोला जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसको पेन एंड प्लेजर लॉ भी बोला जाता है, एंड तीसरा हमने पढ़ा लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग की। तो इसको सिर्फ आपको मतलब रट्टा नहीं मारना, क्योंकि ये आर्ट है, बस ऐसे आप अपनी आंखों के सामने से इसको निकाल लीजिएगा एंड बस आपको पता होने चाहिए कि ये कौन कौन से हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, पहला लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है, लॉ ऑफ मेंटल सेट, लॉ ऑफ एनालॉजी एसिमिलेशन, ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, उसके बाद आ जाएगा लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसिंग, ठीक है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। तो ये आपके सारे किस में आ जाएंगे, थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ मेंटल सेट, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी एंड लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। तो ये आपको वैसे पता होने चाहिए कि ये सेकेंडरी में आएंगे, प्राइमरी में नहीं आएंगे, क्योंकि प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। तो ये सारा हमारा था थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।